जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो पहला स्टेप चलिए दोस्तों देखते हैं। आप अपनी सोच को बदलो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आप जैसा सोचते हैं ठीक वैसे ही आपके लाइफ में घटने लगता है। अगर आप नज़रें को बदलोगे तो नज़रें बदल जाएंगे। जीवन में आने वाली हर परेशानी और दुख का कारण हम खुद ही हैं, जो केवल हमारे मन के अंदर निर्मित संकल्प की वजह से होती हैं। कई कहते हैं सुख और दुख देने वाला तो भगवान है, लेकिन भगवान ना हमें सुख देते हैं और ना ही दुख। अगर ऐसा ही हो जाए तो वह कर्म बंधन से जुड़ जाएगी, किंतु परमात्मा कर्म बंधन से मुक्त है। जब आप नेकी की राह पर चलते हैं तब भगवान आपको सुख का रास्ता अवश्य बताते हैं, लेकिन कर्म तो हमें ही करना है। वाकई आपकी सकारात्मक सोच और बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका भविष्य की नींव रखती है। अगर आप नकारात्मक सोच रखते हो तो ठीक उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी आपके आसपास बन जाएगी, और अगर आप सकारात्मक सोचते हो तो आपके आसपास सकारात्मक भावा मंडल बनता जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप अपनी तकदीर बदलाना चाहते हो तो जैसी चाहे आपकी तकदीर बदल सकती है। आपके पास एक विकल्प है कि मैं किस तरह सोच का चुनाव करता हूँ। जो स्वयं आप करना चाहते हो उसी तरह आप अपने ज़िंदगी में अनुभव करने लगेंगे। यदि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा सोच रखते हो तो बड़ा सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। इसके लिए आपको अपने अंदर आने वाले हर विचार पर निगरानी रखनी होगी। आपको अपने विचारों के प्रति हमेशा जागरूक बनना है। आप हमेशा अपने अच्छे विचारों को चुनें और स्वयं को संकल्प दें कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। आप अपने विचार बार बार दोहराइए। एक प्रसिद्ध उद्योगपति धीरूभाई यह सोच रखा करते थे। धीरूभाई अंबानी जी का कहना था कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। अब्राहम थॉमस लिंकन भी कम पढ़े लिखे थे। अपनी गरीबी के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई कम की थी। पढ़ाई जैसे वैसे पूर्ण की थी। उनके जीवन में काफ़ी परेशानियां आई, किंतु वे कभी परिस्थिति से मायूस नहीं हुए। हर वक्त सकारात्मक विचार और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते गए और एक दिन वे संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रपति बन गए। स्टेप नंबर 2, अपने आप में सपने सजाने की आदत डालो। सपना सजाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने मानसिक पटल में कोई अपना सपना सजा के रखते हो, जैसे तस्वीर देखते हो, तो वह सबसे पहले आपको वृत्ति में आता है, और वही प्रक्रिया अगर हम बार बार करते हैं तो वह हमारे संस्कार बन जाते हैं और वैसे हमारी प्रवृत्ति बनती जाती है। तो हमारे मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आप दिमाग में मनचाही चीज़ें के साथ आप तस्वीर बनाने लगते हो तो आपके मन के भाव जागृत हो जाते हैं, और यह भावनाएं जिंदगी सतर्क होने की उतनी ब्रह्मांडीय शक्ति आपके लिए सकारात्मक वायुमंडल बना देगी। राइट ब्रदर ने ठान ली थी कि आखिर हमें आकाश में उड़ना ही है। सन 1903 में उनकी मेहनत कामयाब हुई और दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ उन्होंने बनाई। स्टेप नंबर 3, अपने दिमाग को शांत रखें। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक मज़ेदार तरीका है अपने दिमाग यानी कि मस्तिष्क को
शांत कैसे रखा जाए। उसके लिए नित्य सुबह शाम आधा घंटा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और सारा शरीर चार्ज हो जाता है, जिसके कारण दिन भर फुर्ती महसूस करते हैं। व्यर्थ विचार और नकारात्मक विचारों का परहेज करें। ऐसा माहौल से दूर रहें, झूठी बातें, झूठा व्यवहार ना करें जिसके कारण मन अधिक मात्रा में तर्क वितर्क करता है। एक झूठा छिपाने के लिए मन में बहुत तर्क वितर्क करने लगता है, हजार विचारों की सलाह देता है और सच बोलने वालों को बस एक बार ही कहना पड़ता है और उसका मन कई तर्क वितर्क नहीं करता। हमारे ऋषि मुनि के वाणी में इतना पावर होता था कि वह जो कुछ भी कहता था वो सत्य होने की तकदीर में था। सत्य बोलने से वाणी की सिद्धि अपने आप प्राप्त होता है और हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, जिसके कारण हमारी केवल एक संकल्प मात्र से सफलता मिल जाती है। स्टेप नंबर 4, अपने आप पर यकीन करें। आप पहले अपने प्रति यकीन करना सीखें। अपने आत्मविश्वास को जगाने में किसी भी हालत में मेरा हक प्राप्त कर ले। जीवन में जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए ऐसे पूरा विश्वास के साथ समझे कि यह चीज़ अब मेरी हो चुकी है, मैं उसका हकदार हूँ और मैं उसका मालिक हूँ। आप जो चाहें पा सकते हैं, अगर उसे अपने विचारों के सांचे में डालने का आपको तरीका आना चाहिए। ऐसा कोई सपना नहीं है जो पूरा ना हो सके। आप अपने माध्यम से काम कर रहे रचनात्मक को साकार कर सकते हैं। उसके कारण आप अपने पाने के दरवाजे ज़्यादा खोल लेते हैं। आप जब बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हीं डॉक्टर के पास जाते हैं जिन्हें आपको 100% यकीन होता है। अगर आपको एक शुगर बीमारी हो तो डॉक्टर गोली देकर बड़े विश्वास के साथ कहें आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आपकी डॉक्टर के प्रति आस्था आपको ठीक कर देगी। नंबर 5, प्राप्ति की महसूसता करें। जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसके बारे में ऐसा सोचें कि वह चीज़ आपको मिल गई। मनचाही चीज़ों की साकार संकल्पना करें। इस प्रक्रिया को अच्छा महसूस करते समय आप स्वयं को उसी फीलिंग्स पर रखते हो जहाँ पर आपकी वो पसंदीदा चीज़ है। स्वयं को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुँचाने का एक ही तरीका है कि मैं अभी इसे पा रहा हूँ, मुझे तमाम चीज़ें इसी समय मिल रहे हैं। बस मन में दृढ़ विश्वास करो, मिलने की भावना को सचमुच आपको मिल ही जाएगा। मन महसूस करो कि वाकई उस चीज़ को आपने पा लिया है। आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हैं, जैसे आपका कोई पुराना मित्र है, वाह जैसे आपको मिलने आया है। कल्पना करें और उससे मन ही मन बातें करें कि जैसे वह सामने आया है। आप यकीन करें उसका फ़ोन या समाचार या स्वयं ज़रूर मिलने आएगा। मैंने भी यह शुरुआत की थी। मेरा मन पसंद का खाना मेरी पत्नी ने बना के मेरे लिए रखा था। मैं उस भोजन को देख रहा हूँ और पत्नी की प्रशंसा कर रहा हूँ, वाह बहुत बढ़िया, कितना टेस्टी खाना बनाया है। जब मैं घर पर पहुँचा तो आश्चर्यचकित हुआ कि वही भोजन मेरी पत्नी ने बनाकर टेबल के ऊपर रखा हुआ है जो मेरे मनपसंद था। पूछने पर बताती हैं कि आज मैं तुम्हारे मनपसंद खाना खिलाने का मेरा मन हुआ। यह घटना एक बार नहीं कई बार मेरे साथ हो चुका है। इसमें शर्त है आपसी पति पत्नी में संबंध घनिष्ठ हो जाता है। 6वां स्टेप, अपने अतीत को भूले। अक्सर हम पिछले गुजरी जिंदगी को दास्तान सबके सामने बार बार दोहराते रहते हैं।
मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। मैं उस घटना को कभी भूल ही नहीं सकता। मैं बहुत ख़राब हूँ। पता नहीं हम लोग क्या क्या सोचते हैं और अपने अतीत को भुला ही नहीं पाते। देखिए, इस तरह हम अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा भरते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत को याद कर दुखी होता है, वह उस दुर्भाग्य और निराशाओं को बार बार भोगता है। वह भविष्य के लिए दुर्भाग्य माना जाता है कि मानो प्रार्थना करता है तो निश्चित रूप से आपको वही मिलेगा। आप अतीत को याद कर आपके वर्तमान में मुश्किलें पैदा कर रहे हो। हमेशा याद रखो कि आप स्वयं अपने भाग्य या दुर्भाग्य के ही लिए जिम्मेदार हो। बस ऐसा समझो कि भाग्य बनाने की कलम मेरे साथ में है। ऐसा कभी नहीं सोचे कि मैं यह कर नहीं सकता, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, मेरी काबिलियत नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कभी ना सोचें। यह कहकर आप अपना भविष्य को गलत मार्ग पर ले जाते हैं। आप स्वयं को यह संकल्प दें कि मैं ऊर्जावान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं खुश हूँ। इस तरह की बातें अगर आप करते हैं तो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है। संकल्प धारा आपको हर परिस्थिति को अनुकूल करा देता है। बस आपका संकल्प शक्तिशाली हो। मन में यह संकल्प ना लाए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मैं एक छोटे से कस्बे में हूँ और एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरा नाना नानी के घर में बिजली भी नहीं थे। ऐसी जगह मैंने पढ़ाई की, लेकिन मेरा सपना एक ही था बचपन में, जब मुझे हवाई जहाज़ उड़ानी थी। उड़ाने की आवाज़ मेरे कानों में टकराई और दौड़ता बाहर आता और नानी से कहता हूँ कि मुझे उसमें बैठना है, जबकि वह आकाश में कभी कभी दिखाई भी नहीं देता था। लेकिन इतना बुलंद था उसका सपना कि मैं हवाई जहाज़ एक दिन अवश्य उड़ाऊंगा। मेरा यह निरंतर का संकल्प ने मेरा आखिरी सपना पूरा किया और मैं आज एक बड़ी हवाई जहाज़ की कंपनी का मालिक हूँ या फिर कार्य करता हूँ। कहने का भाव है दोस्तों, कभी भी ना उम्मीद ना बनो, अपना सपना हौसला हमेशा बुलंद रखो। आखिर आपकी विजय हुई पड़ी है, भाग्य आपके इंतज़ार में है। बस आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ो और अपने आप को प्रयास करते बढ़ते चलो। तो दोस्तों, आपको ये मूल्य वचन सुनकर कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही स्टोरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें हमें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम भी इस वचन को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम भी अपने लाइफ में परीक्षा आती हैं तो फेल हो जाते हैं। तो चलिए हम इसे आज से ही अपने लाइफ में लागू करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यही तक वीडियो था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। टाटा एंड बाय बाय। मिलते फिर